नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 10। जैसा मैंने कल के वीडियो में आपसे निवेदन किया था कि सोमवार को केएलसी पॉजिटिव खुलना चाहिए और सरसों का बाजार भी कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव, कुछ तेज खुलने की उम्मीद है और आज ठीक वैसा ही हुआ है। आज केएलसी भी पॉजिटिव खुला और अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। सोया भी तेज चल रहा है और सरसों का बाजार भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हुआ है। भरतपुर मंडी का भाव कल की तुलना में लगभग 30-31 रुपये बढ़ करके खुला। आज भाव खुला 8,031 रुपये और जो आपका गोयल कोटा प्लांट का भाव है वो सीधे 100 रुपये बढ़ के 8,400 तक पहुंच गया। कुछ अन्य प्लांटों के अंदर भी बाजार तेज हुआ, मंडियों के अंदर भी तेजी आई। जयपुर का भाव 8500 के लेवल पर पहुंच गया है 25 रुपये की तेजी के साथ। दैनिक आवक आज भी 2.5 लाख बोरी है और चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 50 रुपए की तेजी दर्ज हुई है। अन्य मंडियों के अंदर 25 से 50 रुपए, कहीं कहीं 75 रुपए तक भी बाजार बढ़ा है। लेकिन सलोनी प्लांट में आज 50 रुपए बाजार सुबह बढ़ाया गया था, जो अभी अभी कुछ देर पहले उसको फिर से वापस रिवर्ट कर दिया गया है। यानी 50 रुपए बढ़ा था, 50 रुपए घटा दिया गया, तो लेवल वही आ गया जो कल शाम को यानी शनिवार शाम को जो क्लोजिंग दिया था। और कुछ अन्य प्लांटों के अंदर भी फिर उसी रफ्तार से गिरावट आई है। हालांकि गोयल कोटा का जो प्लांट का भाव है वो अभी 8,400 रुपये पर स्टेबल है, स्थिर है, वहाँ कोई गिरावट नहीं है और मंडियों में भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। इस दबाव में सलोनी में 50 रुपये की गिरावट के दबाव में भरतपुर मंडी का भाव जरूर 10-20 रुपये टूटा है। 8,010 के आसपास इस समय कारोबार हो रहा है। मंडियों में सरसों की आवक नहीं है। आमदन न होने से लोगों को खरीदारी करने में दिक्कत आ रही है, ख़ास तौर पे बड़े प्लांटों को और बड़ी एजेंसियों को। आज वैसे अडानी के जो प्लांट है, अडानी का आपका अलवर और बूंदी में, इन दोनों प्लांटों में अभी नो बाइंग का बोर्ड लटका हुआ है, जबकि सुबह यहाँ पर भाव सीधे 100 रुपये बढ़ा था। अभी नो बाइंग है, कोई भाव नहीं है। और जो मंडियों की स्थिति जो बनी हुई है, जैसा मैंने आपको बताया कि आवक न होने से बहुत दिक्कतें हो रही है और आगे आगे आवक और घटने की संभावना है। इसलिए लगता ये है कि अभी बाजार और बढ़ने की स्थिति में है। जयपुर 8500 का लेवल आ ही गया है और भरतपुर 8,000 से थोड़ा आगे खिसक गया है। अब आगे के जो 8200 8,000 से 8200 रुपये भरतपुर और 8500 से 8700 रुपये जयपुर का भाव दिखाई देना चाहिए, ऐसी संभावना है। सोयाबीन के अंदर भी अच्छी रिकवरी हुई है। आज फिर से 7450 के आसपास बाजार बंद होना चाहिए, जो कि आज सुबह भी थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, लेकिन फिर बाजार बाद में रिकवर हुआ है और सोयाबीन में एक सुधार देखने को मिला है। सोयाबीन की आवक भी बहुत कम रह गई है। आज 1,05,000 बोरी की आवक हुई है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट का भाव 7400 के आसपास है। मुझे लगता है कि शाम तक क्लोजिंग होते होते ये भाव 7450 तक पहुंचना चाहिए, ऐसी संभावना है। और सोयाबीन में इस समय बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। लगता यह है कि अब जैसे जैसे हम सितंबर की तरफ बढ़ेंगे तो सोयाबीन में गिरावट आएगी। इस पर मैंने कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो सरसों में अभी तेजी की संभावना बरकरार है, कायम है। सरसों तेल में जो खपत है या जो डिमांड है वो थोड़ी स्लो होते बढ़ रही है, लेकिन अभी अच्छी डिमांड नहीं है जिससे सरसों के बाजार को एकाएक मजबूती मिले। और लेकिन वो समय भी अब नज़दीक है कि बाजार ठीक ठाक तेज होता हुआ दिखाई देगा। आइए कुछ मंडियों प्लांटों की स्थिति अपडेट कर लेते हैं। भरतपुर जैसा मैंने बताया कि 8,031 पर खुला, इस समय 8,010 रुपये के आसपास का कारोबार है। जयपुर 8,500, दिल्ली 8350, दिल्ली 8350 नहीं, दिल्ली 8,400 8400 रुपये, चरखी दादरी 8375, अलवर 8,100, बरवाला 7500, हिसार 7800, मोरेना 7,950, ग्वालियर 8,000, खैरथल मंडी 8,010, टोंक मंडी 7,955, निवई मंडी 7,975, सिवानी 8,100, नडभई 8,031, खेरली मंडी 8,050, गंगापुर सिटी 8,100, रेवाड़ी 8,350, धौलपुर मंडी 8,150, हिंडौन मंडी 8,095, अलवर का जो थोड़ी देर पहले जो अडानी का प्लांट है बूंदी का और अलवर प्लांट में भाव था 8500 रुपये, बूंदी में भाव था 8,475 रुपये।
सलोनी में जो इस समय भाव है वो है शमशाबाद में 9,175, दिग्नेर 9,160, अलवर 9,150, कोटा 9,125। शारदा प्लांट में आज भाव उपलब्ध नहीं है, लेकिन बीपी आगरा का भाव 8,755 रुपये रह गया है। 50 रुपये की यहाँ भी गिरावट दर्ज हुई है और गोयल कोटा 8,400 पर स्टेबल है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।